हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मेरा नाम है संदीप और अपने सीडीएस के 2019 के फर्स्ट पेपर के ज्योमेट्री के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और इस पेपर में टोटल आपके पास ज्योमेट्री में से 15 क्वेश्चन आए थे और अपने इन्हीं 15 क्वेश्चंस के बारे में आज अपने बात करेंगे। पहले क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। कहता है लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोड इन ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। किसी सर्कल के अंदर दो पैरेलल कोड है, एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एक की लेंथ आपके पास 12 सेंटीमीटर है। फिलहाल ये नहीं बताया गया कि दोनों कोड जो है वो सेंटर के एक साइड है या अपोजिट साइड है। तो अगर एक बार मैं उन दोनों को अपोजिट साइड लेता हूं कि 12 सेंटीमीटर वाली ये होगी और 10 सेंटीमीटर वाली ये होगी, तो अगर यहां पर सेंटर से दोनों कोड के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर फेंक दिया और इसकी लेंथ टोटल 12 थी, तो ये भी 6 और ये भी 6, और हाइपोटेनस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे ही रखा है, ये कितना दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोड्स ऑफ सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है। तो कोड की लेंथ आपको अगर एक की 12 दे रखी है तो ये 6, ये 6, ठीक बात है। चलो उसके बाद दूसरी कोड की लेंथ आपको 16 दे रखी है, मतलब ये 8 है, ये भी 8 होएगी। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है रेडियस 10, ये 10 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस से ये 6 हो जाएगी। ये 10 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस से ये 8 हो जाएगी। तो दोनों पैरेलल कोड के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो 14 सेंटीमीटर आ रही है, बी ऑप्शन। अब यहां पर 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर आंसर अपना किस लिए होगा, जब दोनों कोड सेंटर के एक ही साइड होगी। मतलब इस तरीके का डायग्राम बनाए अगर हम कि ये हमारा सर्कल है, एक कोड ये होगी और एक कोड ये होगी, इन दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस। तो आपने देखा कि 6 और 6 12 सेंटीमीटर वाली कोड छोटी होगी, ऊपर वाली कोड जो है वो 12 सेंटीमीटर लेंथ की है। 8 + 8 16 सेंटीमीटर वाली कोड लंबी होगी। तो सेम उसी तरीके से जब आप यहां पर परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि रेडियस 10 थी, ये 6 है, तो ये पूरी लेंथ आपके पास 8 हो जाएगी, पाइथागोरस से ये 8 हो जाएगी पूरी। उसके बाद ये टोटल 16 थी, मतलब ये 8 है, ये भी 10 है, और ये लेंथ आपके पास इतनी इतनी 6 हो जाएगी। तो टोटल 8 में से इस 6 को माइनस कर दो, दोनों पैरेलल कोड के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमारे पास 2019 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था ये। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है किसी स्क्वायर की बात कर रहा है कि कोई आपके पास एक स्क्वायर था और उस स्क्वायर के आपने कॉर्नर जो थे वो कट कर दिए। स्क्वायर के इस तरीके से आपने कॉर्नर उड़ा दिए, कुछ इस तरीके से कॉर्नर आपने कट कर दिए स्क्वायर के, यहां से कॉर्नर कट कर दिए। तो कहता है एक ऑक्टागन बन रहा है, ठीक बात है, एक ऑक्टागन बनाने की कोशिश करते हैं अपने। ये लो भी, ये हमारे पास एक ऑक्टागन बन गया, ये ऑक्टागन हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर स्क्वायर की साइड ए है, द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए आर कट अवे, तो ऑक्टागन की आपसे साइड पूछी है क्या होगी, व्हाट इज द साइड ऑफ ऑक्टागन। तो ऑक्टागन के अंदर रेगुलर ऑक्टागन बोला है, मतलब सारी साइडें बराबर है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए, जब आप स्क्वायर को इस तरीके से ऑक्टागन को काटते हैं तो ये बाहर वाला एंगल 135 डिग्री होगा, क्योंकि ऑक्टागन के बाहर वाले ऑक्टागन के अंदर वाले सारे एंगल 145 डिग्री के होते हैं, बाहर वाले सारे एंगल 45 डिग्री के होते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 45 है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है। और हाइपोटेनस अगर x है तो चाहे पाइथागोरस से निकाल लो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इन दोनों को निकाल लो, दोनों साइडें आपके पास x/√2 x/√2 आ जाएगी। साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लगा लेना, चाहे कोस 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस निकाल लेना, आपको इसकी वैल्यू x/√2 मिलेगी। ये भी x/√2, ये x है आपके पास, और ये आपके पास दोबारा x/√2 होगी, कुछ इस तरीके से। और इन तीनों की जो सम है, इन तीनों का जो सम है वो आपको पता है, जो हमें साइड दे रखी है उसके बराबर आना चाहिए, मतलब a के बराबर आना चाहिए। तो x/√2 प्लस x/√2, ये हो गया √2x प्लस x इज इक्वल टू a। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पर, या a की, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को कॉमन लिया, पीछे बचा √2 + 1 इज इक्वल टू a। तो x की वैल्यू आ रही है a अपॉन में √2 + 1।
इसको जब आप रैशनलाइज करोगे √2 -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में तो फिर 1 बन जाएगा, तो a इंटू √2 -1, ए ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था ये। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कहता है 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइडें हैं, ऐसे कितने इंटीजर्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपको पता है कि ऐसा एक ही ट्रिपलेट आपको पता है कि 3, 4 और 5, यही एक ऐसा ट्रिपलेट है जो लगातार भी है और पाइथागोरस को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ऐसा है तो एक ही ट्रायंगल, लेकिन इसको अगर अपने प्रूव करने की बात करें तो मैं सबसे छोटी साइड को एक बार x मान लेता हूं। उसने बोला 3 लगातार साइड्स लेनी है, तो अगली साइड को एक बार मैं x+1 मान लेता हूं, और तीसरी साइड मेरे पास सबसे बड़ी साइड मतलब x+2 ले लेता हूं। तो पाइथागोरस लगाऊंगा, x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहां से आपके पास आ गया x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आ रही है, 3 और -1। -1 x की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ट्रायंगल की कभी साइड हम नेगेटिव ले नहीं सकते, तो x की वैल्यू -1 तो हम कैंसिल कर देंगे। मेरे पास x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, वो है 3, और जैसे ही x को 3 पुट करता हूं मुझे ये ट्रिपलेट मिल जाएगा 3, 4, 5 वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली 1। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या था, 2 सर्कल्स आर ड्रॉन विद द सेम सेंटर, एक सेंटर से 2 सर्कल बनाए गए हैं। ठीक बात है, एक सर्कल मतलब कंसेंट्रिक सर्कल जिनको अपने बोल दें, एक सर्कल ये होगा, दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके का होगा। 2 सर्कल्स आर ड्रॉन विद द सेम सेंटर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू पाई इंटू जो r होता है उसकी वैल्यू 44 दे रखी है। इसका मतलब छोटे वाले सर्कल की रेडियस अपने पास 7 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। एंड द बिगर सर्कल इज डबल द स्मॉलर वन, और जो बड़े वाला सर्कल है, द बिगर सर्कल इज डबल टू द स्मॉलर वन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिटवीन दीज 2 सर्कल्स, इन दोनों सर्कल्स के बीच में एरिया बताना। अब डबल क्या है, अपने इसको एक बार देख लें। The circumference of smaller circle is 44 cm and that of the bigger circle is double the smaller one। और बड़े वाले की जो है इसने रेडियस सर्कमफ्रेंस बोली इसकी डबल है। अगर सर्कमफ्रेंस डबल है इसका मतलब उसकी रेडियस भी डबल है। सर्कमफ्रेंस डबल है तो इसका मतलब रेडियस भी डबल है, क्योंकि यहां जब आप 88 रख दोगे मान लो 44 की जगह पर, तो r की वैल्यू आपके पास 14 आ जाएगी। तो बाहर वाले बड़े सर्कल की रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर है, और दोनों के बीच का एरिया हमने फाइंड करना है, दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो पूरे बड़े सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू में r² मतलब 14 का स्क्वायर, माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया पाई इंटू में r² माइनस 7 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 22/7 कॉमन आ गया, और इन दोनों में 7 का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, पीछे बचा 2 का स्क्वायर 4, फिर यहां पर आ गया 1 7 से ये 7 कैंसिल, 154 इंटू में 3, 15 3 45 और 1 46 और 2 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो यहां पर सारे क्वेश्चन जो है एरिया वगैरह के लग रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री की बजाय अगर 2D मेंसुरेशन में रखें तो ये क्वेश्चन उसके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज k टाइम्स, यहां पर टाइम्स आएगा, k टाइम्स द शॉर्टर साइड। कहता है शॉर्टर साइड जो है ना, वो कहता है उसका पेरीमीटर जो है k टाइम्स है। इफ रेशियो ऑफ द अदर साइड टू द हाइपोटेनस 4:5 है। ठीक बात है, ये मैंने सबसे छोटी साइड मान ली, वो मान ली मैंने x है। ठीक बात है। उसके बाद उसने बोला है कि बाकी दोनों 4 और 5 है। वैसे देखने में पता लग ही रहा है, अगर आप इसको डायरेक्ट करने की सोचो कि ये 4 है ये 5 है, तो इसका मतलब x पक्का 3 होगा, तभी तो ट्रिपलेट बनेगा। x आपके पास 3 आएगा, तो x अगर 3 है, मान लो x की वैल्यू 3 है, तो आपका पूरा का पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 4 12, पूरा पेरीमीटर 12 है। तो 3 का 12 कितने गुना है, उसने बोला k टाइम्स, तो k की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 4 है। चलो बेसिक भी देख लेते हैं इसका। मैंने सबसे छोटी साइड एक बार x मान ली, और दोनों के दोनों जो हाइपोटेनस और वो साइड आपको दे रखी है उनका रेशियो दिया है 4:5, तो मैंने उसको मान लिया कि एक 4y होगी और एक अपने पास 5y होगी। ठीक बात है, ओके है। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा
अगर ये 4y है, ये 5y है, ये 4y है, इसको x लेने की बजाय एक बार पाइथागोरस लगा के, चलो इसको x ले लेते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे यहां पर कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9y स्क्वायर, तो x की वैल्यू आपके पास 3y आ गई, जो कि अपने कह रहे थे कि यहां पर अपने पास 3y आएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे छोटी साइड का k टाइम्स जो है वो पेरीमीटर है इस पूरे का, तो इस पूरे का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 3 12y, y से y कैंसिल हो गया, k की वैल्यू वही आपके पास 4 आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। The angles of a triangle are in the ratio 1:4, मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री। कोई एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल 30 और 120 हो गए, ये 30 है, ये 30 है, ये 120 है, तो ये दोनों सेम है, तो ये साइडें सेम होगी, मतलब ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बिल्कुल तीसरा जो यहां पर इस एंगल का बाइसेक्टर वगैरह अगर मैं लूं यहां पर, तो ये परपेंडिकुलर गिरेगा, बिल्कुल सेम बात है, क्योंकि दो सेम साइडों के बीच में से जो एंगल बाइसेक्टर जाता है वही हमारा एल्टीट्यूड होता है, वही हमारी मीडियन होती है और वही हमारा साइड बाइसेक्टर होता है। चलो, तो पूरा एंगल 120 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, ठीक बात। आगे क्या बोला है, इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज k टाइम ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइड, कहता है जो पेरीमीटर है ना इसका k टाइम्स है इसकी लार्जेस्ट साइड का, तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो लार्जेस्ट साइड ये है, और एक बार अपने क्या करते हैं, किसी भी साइड को x मान लेते हैं। ये साइड सर x है, ये साइड भी हमारे पास x है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या आप ये साइड निकाल लेंगे, ये साइड कितनी आएगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर cos थीटा लगा दो, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपके पास x है, ये √3/2 होता है, तो बेस की वैल्यू आपके पास आ गई √3/2x, तो पूरी कितनी हो जाएगी, √3/x ये है, √3/2x ये है, तो पूरी की पूरी साइड आपके पास √3x हो जाएगी, मतलब ट्रायंगल के अंदर ये x है, ये x है, ये √3x हो जाएगी, ठीक बात है। अब उसने क्या बोला है, कहता है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब इन तीनों का सम 1 + 1 + √3 x + x + √3x, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज k टाइम्स ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइड। कहता है ये जो पेरीमीटर है ना वो लार्जेस्ट साइड मतलब √3x है ना, इसका k टाइम्स है, इसका k टाइम्स है, तो x से x कैंसिल कर दो, k की वैल्यू आपके पास आ गई 1 + 1 2, 2 + √3 और ये √3 आपका डिवाइड में चला गया, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 + 2/√3 आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1 + 2/√3। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं अपने। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर AB एंड AC आर 2 कोड। ऐसा क्वेश्चन अपने शायद पहले कर भी चुके हैं, किसी सर्कल के अंदर आपको 8 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, दो कोड है, उनकी लेंथ आपको 12 दे रखी है और इसकी रेडियस आपको ये दे रखी है 8 और इसकी रेडियस ये आपको 8 दे रखी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक दो वीडियो पहले भी किया था, शायद 2020-2021 में भी आया था ये क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज थी। तो ये 8 है, ये 8 है, टोटल 12 है, टोटल आपके पास 12 है, ठीक बात है। और हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, ये B है, ये C है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। AB आपको टोटल 12 दे रखी है, सेंटर से परपेंडिकुलर फेंकूंगा तो ये भी 6, ये भी 6, ये आपको दे रखी है क्वेश्चन में 8 दे रखी है, ठीक बात है। यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये 8 है, ये 6 है, तो माइथागोरस से ये क्या आ जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर 64 में से 36 गया 28 और 28 को आप लिख सकते हो 2√7 आपके पास इसकी लेंथ आ गई पाइथागोरस से 2√7। उसके बाद मैं यहां पर इसको कंप्लीट कर देता हूं, ठीक बात है। ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल AOP में क्या आ गई, AOP के अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 2√7 अपॉन में 8।
और बड़े ट्रायंगल ए बी एम के अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर? परपेंडिकुलर जो कि मुझे फाइंड करना है x अपॉन में हाइपोटेनस जो कि मेरे पास 12 है। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू जो आ रही है वो 3√7 आ रही है। ये x की वैल्यू b से m तक है 3√7। तो टोटल कंप्लीट कितनी हो जाएगी? टोटल आपके पास इसका डबल हो जाएगी, मतलब x इज इक्वल टू 6√7 आपके पास, x नहीं सॉरी BC इज इक्वल टू 6√7। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। ऐसा सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, उसके अंदर क्या है कि ये 8, 6 और यहां पर एक ट्रिपलेट नहीं बना, लेकिन उस क्वेश्चन में पूरा का पूरा ट्रिपलेट बन रहा था, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो रही थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं अपने। कहते हैं एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम की बात कर रहा है जिसकी ये आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइडें बराबर है। तो ट्रेपीजियम के अंदर आपको पता होता है कि इन दोनों एंगल का सम 180 हमेशा बनता है। एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहता है हमेशा साइक्लिक होता है, ये बोला गया। अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होएगा, ठीक बात है। तो हमें पता है कि साइक्लिक अपना जो ट्रेपीजियम है ये बोलता है कि a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और ट्रेपीजियम बोलता है कि c प्लस बी इज इक्वल टू ये भी 180 डिग्री होता है। और उसने जो ट्रेपीजियम है वो आइसोसेलेस दे दिया, मतलब उसने एंगल c और एंगल d को आपस में बराबर बता दिया, और एंगल a और एंगल b को भी बराबर बता दिया। अब a प्लस डी 180 है और d की वैल्यू अगर c के बराबर है तो क्या a प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगी? उसके बाद यहां पर अगर मैं b प्लस सी इज इक्वल टू भी 180 था और यहां पर c की जगह d रख दूं तो b प्लस डी इज इक्वल टू भी 180 डिग्री हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यही तो एक कंडीशन होती है कि आमने सामने वाले एंगल का सम 180 होना चाहिए। इसका मतलब आंसर आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हमेशा क्या होता है? कनसाइक्लिक होता है, मतलब इसके कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक सेंटर ऐसा जरूर मौजूद होगा जिसको सेंटर मानकर आप सर्कल खींचोगे तो इसके चारों वर्टेक्स से पास करेगा, चारों वर्टेक्स से पास करेगा। फिर उसने बोला है कि किसी साइक्लिक पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, साइक्लिक पैरेललोग्राम की बात करें तो कहता है वो रेक्टेंगल बनेगा। अब मुझे पता है कि रेक्टेंगल क्या बोलता है, रेक्टेंगल को छोड़ो एक बार, साइक्लिक वर्ड क्या बोलता है? ये कहता है a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, b प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और पैरेललोग्राम मुझे क्या बोलता है कि आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम ये बात बोलता है कि a और c बराबर होते हैं। अगर a और c बराबर होते हैं और दोनों ने मिलकर 180 भी बनाना है, दोनों बराबर भी हैं और दोनों ने मिलकर 180 भी बनाना है, तो आप बोलेंगे कि a और c दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, क्योंकि a और c बराबर है। a की वैल्यू यहां c पुट कर दो, आपके पास दोनों एंगल 90 आ जाएंगे। उसी तरीके से ये भी 90 आएंगे, मतलब ये तो रेक्टेंगल बन गया। सेकंड स्टेटमेंट सही है। मतलब कोई भी किसी भी आपके पास सर्कल के अंदर आप पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करोगे ना तो आप पैरेललोग्राम कभी बना ही नहीं सकते। ट्रेपीजियम बन सकता है जैसा कि ऊपर बना हुआ है, रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, कभी भी पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस नहीं बन सकते। पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करोगे वो पक्का रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनाने की कोशिश करोगे वो पक्का स्क्वायर बन जाएगा। दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक लैडर है रेस्टिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल एट इट्स बॉटम इज 2.5 मीटर अवे। ठीक है, किसी दीवार से 2.5 मीटर दूर इसका कोई बॉटम है। इफ इट स्लिप 0.8 मीटर डाउन द वॉल देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल 1.5 मीटर। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि कोई वॉल लगी थी, ये कोई सीढ़ी लगी थी जिसकी आपको हाँ लेंथ नहीं पता, आप इसकी लेंथ को एक बार x मान लो, चलो ठीक बात है, लेंथ को मान लिया आपने x मान लिया, ठीक है, और ये हाइट कितनी मान लिया आपने y मान ली। उसने बोला है कि थोड़ी देर बाद ये थोड़ी सी स्लिप करके नीचे आ गई, तो कुछ इस तरीके से ये नीचे की ओर हो गई। लेंथ तो भी इसकी x ही रहेगी लैडर की, पर जो हाइट थी ना वो उसने बोला है 0.8 कम होगी, स्लिप करके 0.8 मीटर डाउन आ गई, नीचे आ गई। तो आप ये देखेंगे कि ये जो लेंथ है ये y माइनस 0.8 हो जाएगी, y माइनस 0.8 बिल्कुल सही बात है।
और देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल 1.4 मीटर। जो लेंथ 2.5 थी ना, वो 1.4 बढ़कर 3.9 मीटर होगी। ठीक बात है, 3.9 मीटर। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी? x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी? दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है कि 2.5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर है। और यहां से भी आप देखकर बता सकते हैं कि y माइनस 0.8 का स्क्वायर बराबर प्लस 3.9 का स्क्वायर, ये आपके पास हाइपोटेनस x स्क्वायर को बना रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पहले y निकाल लो, बाद में x आ जाएगा, और पहले y ही निकलेगा। तो इसके इक्वल टू में मैं इसको जब सोल्व करता हूं तो देखते हैं क्या आता है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 6.25 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1.6y प्लस 0.64 प्लस 39 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 1521 मतलब 15.21। इसको सोल्व करके अपने y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये उधर चला जाएगा। तो 1.6y इज इक्वल टू 0.64 और 15.21, ये हो गया 15.85, 15.85। और 15.85 में से अगर आप इसको कम करोगे तो 15 में से 6 गए 9.60, और 16 से 96 को काटोगे तो आपके पास कितनी बार जाएगा? यहां पर y की वैल्यू 6 आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आ गई। और जैसे आप y की जगह यहां पर आप 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो गया आपके पास 36 प्लस 6.25 जो कि बन गया 42.25, जो कि आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 6.5 का स्क्वायर होता है। 42.25 जो है वो 6.5 का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा। लैडर की आपको लेंथ फाइंड करनी थी। क्लियर हुआ होगा सभी को? ओके है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, दोनों के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू तक पहुंचने से पहले हम y की वैल्यू की ओर गए, और अगर आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बिना y को निकाले भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी तरीके से आप कर सकते हो इसको। ठीक बात है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। 10th की ओर चलते हैं। कहता है टू इक्वल सर्कल इंटरसेक्ट सच दैट ईच पास थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। वेरी गुड। दो सर्कल कुछ इस तरीके के हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। लेंथ ऑफ कॉमन कोड आपको 10√5 दे रखी है, ये 10√5 है कॉमन कोड। ठीक बात है। कॉमन कोड की लेंथ आपके पास 10√5 है, कॉमन कोड की लेंथ। आगे क्या बोला है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल? सर्कल का डायमीटर बोला गया है। दोनों सर्कल इक्वल है, मतलब दोनों की रेडियस बराबर है। ठीक बात है। क्या ये सर्कल की रेडियस है? बिल्कुल सर्कल की रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक। क्या ये भी सर्कल की रेडियस है? बिल्कुल ये भी सर्कल की रेडियस है। क्या ये भी सर्कल की रेडियस है? बिल्कुल ये भी सर्कल की रेडियस है। तो तीनों सर्कल की जब रेडियस है तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो जो कॉमन कोड थी, जो कि 10√5 कॉमन कोड थी, उसका आधा कर दें 5√5। क्या ये राइट एंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो कि आप जानते हैं √3/2 इंटू में साइड होती है, √3/2 इंटू में साइड होती है। तो यहां पर √3/2 इंटू में साइड, ये आपके पास इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई जो कि सर्कल की रेडियस होगी। यहां से r की वैल्यू आप देख सकते हैं 10 इंटू में √5 में 3 आ गया। मुझे सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है जो कि रेडियस का डबल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 20 इंटू में √5/3 हो जाएगा। ये सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, मतलब थोड़ी सी चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। टू इक्वल सर्कल इंटरसेक्ट सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ सर्कल इतनी, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल? वेरी गुड। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर ले। यहां पर जो 10√5 है इसकी जगह पेपर में पक्का 10√3 आया होगा, ये बाय मिस्टेक √5 लिखा गया होगा। तो अगर यहां √3 लिखेंगे और यहां पर √3 के हिसाब से चलेंगे
√3 के हिसाब से चलेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी और डायमीटर की वैल्यू आपके पास 20 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, कहता है नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 पॉइंट जो आपस में कोलिनियर नहीं है उनसे केवल मात्र एक ही सर्कल पास कर सकता है, एक से ज्यादा सर्कल कभी नहीं पास करते। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास करेगा और 3 कोलिनियर पॉइंट से कभी कोई सर्कल पास नहीं करता। द नंबर ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इनफाइनाइट। ये आंसर आपके पास गलत हो गया। इनफाइनाइट तब होता है जब 3 की बजाय कोई 2 पॉइंट बोलता कि 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो 2 पॉइंट से मैं बोलता इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। कहता है एंगल फॉर्म्ड बाय माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज एक्यूट। तो ठीक है भाई, ये मैंने एक कोड ले ली, ये मेजर सेगमेंट है, ये छोटे वाला माइनर सेगमेंट है, तो यहां कोई भी एंगल बनाओगे वो एक्यूट थोड़ी बनेगा, वो तो ऑब्ट्यूस बनेगा। मेजर सेगमेंट जो होता है वहां कोई भी एंगल बनाओगे वो एक्यूट बनाता है, लेकिन माइनर सेगमेंट हमेशा ऑब्ट्यूस बनाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कहता है किसी ट्रायंगल के अंदर बताओ कौन सी प्रॉपर्टी सही है। तो इसको उठाकर इधर ले आओ, इसको उठाकर इधर ले आओ, इधर इसको उठाकर इधर ले आओ, तो AC लेस देन AB प्लस BC हो जाएगा, BC लेस देन AC प्लस AB हो जाएगा, AB लेस देन BC प्लस AC हो जाएगा। तो आपको पता है ये ट्रायंगल की शर्तें हैं तीनों कि दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल के लिए ये तीनों बातें जरूरी है सही होना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी ऑप्शन है, ये तो नकली क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियन। कहता है तीनों मीडियन के सम से क्या पेरीमीटर का सम बड़ा होता है। ये बात तो सभी को पता ही है। BE प्लस CF जो होती है वो हमेशा छोटी होती है तीनों साइडों के सम से। ये मीडियन की हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है कि तीनों मीडियन का सम हमेशा तीनों मीडियन का सम हमेशा तीनों साइडों के सम से छोटा होता है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियन। बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं इफ एनी ट्रायंगल ABC, D इज द पॉइंट ऑन BC, D कोई पॉइंट है BC के ऊपर, तो AD प्लस BC प्लस में CA, क्या ये बड़ा होगा 2AD से। ये बात भी ठीक है, क्योंकि आपने ये देखा कि किसी ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये A है, ये B है, ये C है, ये AB है, ये BC है, C है, इसके ऊपर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, D पॉइंट ले लो, चाहे वो इसके मिड में ले लो, चाहे इसके किनारे पर ले लो, जहां मर्जी ले लो। अगर D आपके पास मिड में होगा, D आपके पास मान लो D आपके पास इस तरीके से मिड में है, तो AD एक मीडियन होगी और 2AD का मतलब 2 मीडियन बन गई। अब जब 3 मीडियन का सम भी तीनों साइडों से छोटा है, तो 2 मीडियन का सम तीनों साइडों से बड़ा कैसे हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरह से सही है कि तीनों साइड्स का सम जो है वो 2 इंटू मीडियन के सम से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां आपके पास दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद अब एक क्वेश्चन यहां पर पैराग्राफ का है, सीधा पैराग्राफ का क्वेश्चन आपके पास है। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। किसी सर्कल के अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, मतलब सर्कल जो है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है, और आपको पता है सर्कम सर्कल की रेडियस जो होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अपॉन में √3 होती है, और आपको यही रेडियस की वैल्यू उसने 20√3 दे रखी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपके पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। डी ऑप्शन अपना आंसर है। द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द वर्टेक्स A। सेंट्रोइड जो है वो वर्टेक्स A से D डिस्टेंस पे है, ठीक बात है। व्हाट इज D इक्वल टू, ठीक बात है। तो जो अपना सेंट्रोइड आपके पास है वो कहता है वर्टेक्स से D डिस्टेंस पर है, तो हमें ये D डिस्टेंस
फाइंड करनी है, ये डी डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब सर्कल की रेडियस हमें बतानी है। ये तो हमें पता ही है, फिर 20√3 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम वर्टेक्स ए, किसी वर्टेक्स ए से डी डिस्टेंस है, क्योंकि हमें पता है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सारे एक ही जगह पर होते हैं। तो अगर ये पॉइंट आपका सरकम सेंटर था तो ये पॉइंट ही आपका मीडियन है, और इसकी डी से उसने डिस्टेंस पूछी है, डी डिस्टेंस इसकी वर्टेक्स से है, तो हमें एक तरीके से रेडियस ही पूछी गई थी, और रेडियस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 20√3 दे रखी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पेपर के अंदर आपने देखा कि लगभग सारे क्वेश्चन बिल्कुल नकली आसान क्वेश्चन थे, मुझे कोई भी क्वेश्चन खास नहीं लगा। हाँ, इस एक क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन जरूर है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आपकी ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से काम आएगा। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि कभी भी अगर आपको ये एंगल 120 डिग्री दिया हो और ये दोनों एंगल बराबर हों, ये साइड अगर x है तो ये √3x होएगी, इस बात को आप डायरेक्ट याद रख लेना, काम आएगी आगे। उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी आपका ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। थैंक यू सभी को, जय हिंद। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। जय हिंद।